स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप 9th 10th 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर एमपी बोर्ड से हो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही है, ये आपको दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। इसका छोटा सा क्राइटेरिया ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई एग्जाम वगैरह देना है, छोटा सा क्राइटेरिया है, उसमें अगर आप फिट बैठते हो तो आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जा सकता है। एमपी बोर्ड की तरफ से भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो क्या है ये स्कॉलरशिप, क्या क्राइटेरिया हमें चाहिए पड़ेगा, कैसे हम इसका फॉर्म भर पाएंगे, कहाँ से भर पाएंगे, सारी चीजें आपको वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिए। एमपी बोर्ड की छोटी से छोटी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अब देखिए 24 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप 9th 10th 11th या 12th में पढ़ाई कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर एमपी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एमपी बोर्ड ने नोटिस जारी किया था ताकि एमपी बोर्ड के बच्चे भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा पाए। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ते हो 9th 10th में तो आपका रहता ही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्री की स्कॉलरशिप का आप बेनिफिट उठा सकते हो। बट अगर आप 11th या फिर 12th में हो, अगर आपने संस्कृत चूज कर रखा है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि संस्कृत सब्जेक्ट पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, इसको पढ़ने पर हमें स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही है। तो जो संस्कृत का इंस्टीट्यूशन है, संस्कृत जो भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है, आपको पता ही है, इंडिया की स्टार्टिंग भी संस्कृत से ही हुई है। तो यहाँ पर जो संस्कृत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो कि संस्कृत पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो बच्चे 9th 10th 11th और 12th में भी संस्कृत पढ़ते हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब इसका अमाउंट वगैरह क्या है वो मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा अगर आपकी तरफ से कमेंट्स आते हैं। वैसे तो आपको पता ही है एमपी बोर्ड में 6th से संस्कृत जो है वो जरूरी हो जाती है, आपके सब्जेक्ट में आई जाती है, 6 सब्जेक्ट 10th में होते हैं एंड ये होती है आपकी 10th तक। और 11th और 12th में हो जाते हैं आपके 5 सब्जेक्ट, जो हटता है वो संस्कृत ही हटता है, बाकी मेन सब्जेक्ट तो आपके रहते ही हैं जो भी स्ट्रीम आप चूज करते हो। तो यहाँ पर संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो बच्चे भी पढ़ाई करेंगे संस्कृत से उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब देखिए जो बच्चे 10th तक है उनको तो काफी अच्छा है, क्योंकि उनको तो पढ़नी रहती है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बाकी अगर आप 10th के बाद 11th और 12th में भी संस्कृत एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये केंद्र की तरफ से स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही है। एंड इसका जो अमाउंट है वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये दी जा रही है। बाकी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके स्कूल में स्कॉलरशिप आती है वो तो आएगी ही, साथ में ये भी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी तरफ से इंटरेस्ट आता है, कमेंट्स आते हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको और वीडियो कवर कर दूंगा। वैसे इसके जो फॉर्म है वो 10 तारीख से भरने स्टार्ट हो गए हैं, आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। तो काफी अच्छा मौका है, संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइड में आपको बेनिफिट भी होगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।